सर प्लीज फिजिक्स का कुछ करो ना सर। हमें फिजिक्स में बहुत डर लगता है सर। बायोकेमिस्ट्री तो हम तगड़ी कर लेंगे, हम आपसे वादा करते हैं, लेकिन सर हमने आपके एमए लॉजिक के बारे में हमारे दोस्तों से सुना है। तो सर प्लीज एमए लॉजिक हमें सिखाकर हमारी फिजिक्स को मच्छर बना दीजिए। आजा मेरे बच्चे। अब एमए लॉजिक के बेटा अलग अलग रूप है, जैसे ईश्वर तेरे कितने रूप, तो एमए लॉजिक के अलग अलग रूप है। एक बेटा एमए लॉजिक विथ यूनिट एंड डायमेंशन। तो आज अपन बात कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन को यूज करके एमए लॉजिक कैसे लगाते हैं। बेटा यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते समय लेकिन यूज करना नहीं आता, तो देखो यूज करना सीखते, अगर आता है तो भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं बेटा 1994, सर ये तो बहुत पुराना, बेटा पुराने से कुछ नहीं, रिपीट होते क्वेश्चन। ये 2008 का क्वेश्चन है, ये 2009 का। ऐसे बेटा मैं आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन बता दूंगा जो यूनिट एंड डायमेंशन से होंगे। आ जाओ पहले एक एक करके बात करते हैं। और बेटा अभी अपन इस सीरीज में यूनिट एंड डायमेंशन को कैसे यूज करते वो देखते बेहतरीन तरीके से। तो आजा मेरे बच्चे, आजा बहुत ध्यान से समझना। ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा, ये एक्सेलरेशन है अल्फा, और फिर सम टाइम के लिए ऐसा होता है, फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन बीटा से धीरे होती है और फाइनली रेस्ट पर आ जाती है। तो अल्फा और बीटा बेसिकली दोनों एक्सेलरेशन है। ठीक है साहब। अब टोटल टाइम टी दिया हुआ है तो टी टाइम है। ओके, तो मैक्सिमम वेलोसिटी पूछिए। अब देखो बेटा आपको हिंट कैसे मिलेगा कि यूनिट एंड डायमेंशन पे सोचना है। हाउ विल यू थिंक कि यूनिट एंड डायमेंशन लगेगा। तो बेटा चारों ऑप्शन अगर वेरिएबल में, सुनना ध्यान से, अगर चारों ऑप्शन वेरिएबल में है तो दो बातें, या तो वैल्यू पुट करके कर सकते हो या यूनिट एंड डायमेंशन से कर सकते हो। पर बेटा ऐसा मत सोचना कि इन्हीं से हो जाएगा, और कई बार बेटा दोनों कारगर नहीं होंगे तो फिर सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर लेंथ ही जाए तो फिर आपको स्किप करना पड़ेगा। तो बेटा देखो चारों ऑप्शन इसमें वेरिएबल में, देखो वेरिएबल मतलब अल्फा बीटा टी में, न्यूमेरिकल वैल्यूज में नहीं है, तो चारों ऑप्शन वेरिएबल में। अब देखो अल्फा बीटा, अब अपने को चाहिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मतलब हो जाएगा, अगर एक्सेलरेशन और टाइम की टर्म से बोलूं तो एटी, याद है एक्सेलरेशन और टाइम की टर्म से बोलूं तो एटी, या यूं लिख दो एल बाई टी। तो मुझे चाहिए एल बाई टी, तो बेटा मुझे वेलोसिटी चाहिए मतलब एल बाई टी चाहिए। एम आई राइट और नॉट? आई वॉन्ट एल बाई टी। ओके सर। अब देखो ऊपर है एक्सेलरेशन का स्क्वायर, याद है सेम सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो एक्सेलरेशन के स्क्वायर में से एक्सेलरेशन का स्क्वायर गया तो ऊपर भी एक्सेलरेशन का स्क्वायर आएगा, नीचे भी देखो एक्सेलरेशन इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का स्क्वायर है, और ये टाइम है तो ये कट के टाइम आ रहा है, तो टाइम नहीं चाहिए मेरे को, गलत। फिर ये देखो इसमें भी सेम बात है तो इसमें भी टाइम आ जाएगा, ये नहीं चाहिए, गलत, क्योंकि ये दोनों एक्सेलरेशन के स्क्वायर है। ये ऊपर भी एक्सेलरेशन स्क्वायर नीचे भी एक्सेलरेशन स्क्वायर, कट गया टाइम आ रहा है, गलत। ठीक है साहब। अब यहां आ जाओ, ये ऊपर है एक्सेलरेशन प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नीचे एक्सेलरेशन का स्क्वायर इनटू टाइम, तो ये टी बाई ए आ रहा है, इसको सोल्व करोगे तो टी, और नीचे एल अपॉन टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा टी क्यूब अपॉन एल, ये गलत हो गया। देखो ए टी क्यूब अपॉन एल आ गया, ये गलत है, मुझे तो एल बाई टी चाहिए। अब इसमें देखो ये ऊपर आ रहा है बेटा एक्सेलरेशन स्क्वायर, नीचे एक्सेलरेशन और यहां पर टाइम, तो एक एक्सेलरेशन कट गया, अब एक्सेलरेशन को एल अपॉन टी स्क्वायर लिखा, टाइम को टी लिखा, ये कट के एल बाई टी आ गया। दिस इज माई आंसर, और मुझे एल बाई टी चाहिए था तो मेरा आंसर ये हो गया। एक ही ऑप्शन में एल बाई टी आ रहा, चेक कर लो। अब या तो ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, तो इसका डेरिवेशन में तो टाइम लगता है, तो या तो ये रटा हुआ फॉर्मूला है तब तो डायरेक्ट टिक कर दो, फॉर्मूला बेस्ड हो गया, और नहीं तो अगर आपको इस बारे में नॉलेज भी नहीं है तो भी क्वेश्चन हो गया। देखो अगर मुझे पता भी नहीं है कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालते तो भी क्वेश्चन कर दिया। दिस इज द एमए लॉजिक। तो क्या मैं बोल दूं बेटा यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन कर दिया। तो चारों ऑप्शन की हिंट क्या है, चारों ऑप्शन वेरिएबल में होंगे, और चारों ऑप्शनों को देखने से ऊपर नीचे डायमेंशन हो रही होगी। देखो इसमें अल्फा प्लस बीटा ऊपर, अल्फा बीटा नीचे, इसमें अल्फा बीटा ऊपर, अल्फा प्लस बीटा नीचे, तो ऊपर नीचे होने होंगे तब जाके डायमेंशन उलट पुलट आएगी। अगर सब में अल्फा प्लस बीटा ऊपर है नीचे अल्फा बीटा है तो डायमेंशन अलग अलग होगी नहीं, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो आ जाओ। ये देखो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आपसे पूछते हैं। ये 2008 का करते हैं एक लेटेस्ट। ये टू थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर इन कॉन्टेक्ट। ठीक है साहब। अब पावर बतानी है कॉम्बिनेशन की, और आपको पता है बेटा ये 9th 10th के क्वेश्चन ले रहा हूं जानबूझ के मैं, वो 9th के नॉलेज से भी पता पड़ जाएगा वेलोसिटी क्या होती है, ये 10th, ताकि टॉपिक नहीं भी पढ़ा हुआ है अगर किसी ने आपकी क्लासेस में, अगर यहां तक नहीं भी पहुंचे हो तो भी आपको आइडिया लग जाए सर कहना क्या चाहते हैं। ठीक है,
कहना क्या चाहते हैं। तो अब आपकी पढ़ाई को आप इस तरीके से करोगे, चारों ऑप्शन, अब सुनना, पूरे साल जब प्रिपरेशन करोगे चारों ऑप्शन वेरिएबल में देखते ही आप हमेशा यूनिट एंड डायमेंशन पे जरूर सोचोगे। तो आ जाओ, तो यहां से मैं बोल दूं पावर, तो पावर होती है 1 बाई फोकस, यानी कि डायमेंशनली आ जाती है पावर बराबर 1 बाई लेंथ। तो मुझे 1 बाई लेंथ चाहिए। अब देखो चारों ऑप्शनों में किसी में f1 बाई f2 है, तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, दोनों लेंथ लेंथ, किसी में ऊपर ये है किसी में नीचे ये, तो चारों डायमेंशनली अलग अलग आ रहे हैं। देखो ये देखो, इसमें लेंथ बाई लेंथ है, तो बोल दू का रूट अंडर, तो ये कट के एम, ये लेंथ डायमेंशन लेस हो गया, m0 l0 t0, तो ये गलत हो गया। ऐसे इसमें भी l से l कट के ये भी डायमेंशन लेस हो जाएगा, m0 l0 t0, तो ये भी गलत हो गया। मुझे तो लेंथ चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखो, मुझे सॉरी 1 बाई लेंथ चाहिए, तो ऊपर आ जाएगा लेंथ प्लस लेंथ लेंथ और नीचे एल स्क्वायर, तो बोल दो ये 1 बाई एल आ रहा है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। अब इसको भी चेक करो, तो ये तो लेंथ आ रही है ऊपर, ये गलत हो गया, तो बोल दो ये भी गलत हो गया, एक ही ऑप्शन बचा। मजा आया कि नहीं आया? ए बेटा, कमेंट सेक्शन में स्क्रीन पॉज करके आपका आंसर भी कमेंट करो, बेटा आपका आंसर भी कमेंट करो, और आग लगा दो, मच्छर बना दो। ये देखो, आग लगा दो, मच्छर बना दो। एक क्वेश्चन मेरा बच्चा करके बताएगा क्या? ये देखो, ये देखो, अब आ जाओ। ये देखो, ये वाला करो। ये देखो, ये 2009। अब इसमें क्या पूछा? पावर डिसिपिटेड, और ये आपने 10th क्लास में सुना है, पावर आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर की डायमेंशन होगी। पावर आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर। अब ये इन एलसीआर सीरीज सर्किट, डरो मत, कोई ऐसी सर्किट है, तुम डरो मत, तुमने टॉपिक पढ़ा नहीं पढ़ा क्वेश्चन हो जाएगा। एमए लॉजिक इतनी खतरनाक चीज है कि टॉपिक नहीं पढ़ा तो भी क्वेश्चन कर दोगे। सर कैसी बातें कर रहे हो, हम तो फिजिक्स पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं करते हैं, आपने नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, अगर ये टॉपिक नहीं भी आता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। देखो पावर, तो पावर का मैंने 10th क्लास में पढ़ा, 10th क्लास, 10th क्लास से क्वेश्चन कर दूंगा, जबकि ऐसी 10th में नहीं था, ये टॉपिक नहीं पढ़ा, पर 10th के नॉलेज से। पावर होती है या तो वी स्क्वायर बाई आर और आई स्क्वायर आर और वी आई। ये अब यहां पर ईएमएफ को ई लिखा है, वोल्टेज को ई लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज को ई लिखा है तो तुम भी ई कर दो, यहां पर तुम भी ई कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो वोल्टेज को ई स्क्वायर बाई आर कर दो या ई आई कर दो। बेटा उन्होंने ईएमएफ को वी की जगह ई लिख दिया, ठीक है। आ जाओ, अब देखो बेटा, ये सारे रेजिस्टेंस है, याद है? ओमेगा एल इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, 1 अपॉन ओमेगा सी ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, मतलब रिएक्टेंस बोलते हैं इनको, तो ये रिएक्टेंस है, कोई बात नहीं, ये रेजिस्टेंस हो गए सारे। तो ये आर आर, तो ये सारा आर स्क्वायर आ रहा है अंदर, देखो आर स्क्वायर का रूट अंडर, और नहीं तो तुम इससे समझ लो, डायमेंशनली चीजें ऐड होती है तो आर स्क्वायर का रूट आर, तो ये आर से आर कट जाएगा, देखो ये आर आ जाएगा, रूट आर स्क्वायर, आर से आर कट के ई स्क्वायर आ रहा है, गलत, ये पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। डरो नहीं, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आ जाओ, अब ये देखो, ये भी आर स्क्वायर हो जाएगा पूरा, इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट था, तो ये आर स्क्वायर अपॉन आर, तो ये ऊपर हो जाएगा ई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर, ये आर से आर कट गया, ये आ गया ई स्क्वायर आर, ये भी पावर नहीं है, पावर ई स्क्वायर बाई आर होती है। अब देखो यहां पर नीचे रूट आर स्क्वायर, तो ये रूट आर स्क्वायर, आर से आर कट जाएगा, ये भी ई स्क्वायर है, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये देखो, ये है ऊपर ई स्क्वायर आर और नीचे आर स्क्वायर है, देखो ये आर स्क्वायर प्लस ये भी रेजिस्टेंस का स्क्वायर ही हो रहा होगा, सेम डायमेंशन ऐड होती है। मैं तो कह रहा हूं मुझे आर पहचान में आ रहा है, तो आर स्क्वायर में आर स्क्वायर ही ऐड होगा और आर स्क्वायर आएगा नीचे, ये एक आर कट गया, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर बाई आर, ये राइट है। ये देखो पावर, ये राइट है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यस सर। तो देखो फोर्थ ऑप्शन हो गया। क्या मैं बोल दूं बी गलत, ए गलत, सी गलत, आंसर इज डी। मजा आया कि नहीं आया? एक ही ऑप्शन में बेटा ई स्क्वायर बाई आर है, दिस इज द एमए लॉजिक। तो यूनिट एंड डायमेंशन का यूज समझ में आ गया, तो मैं यहां पे लिख दूं एमए लॉजिक विथ यू एंड डी, यहां लिख दूं एमए लॉजिक विथ यूनिट एंड डायमेंशन, एमए लॉजिक यूजिंग यूनिट एंड एमए लॉजिक with with the help of
यूनिट एंड डायमेंशन। अभी बेटा यूनिट एंड डायमेंशन से और क्वेश्चन करूंगा मैं, यूनिट एंड डायमेंशन से भी और भी चीजें बताऊंगा मैं। तो बेटा यूनिट एंड डायमेंशन में कितनी पावर है और कैसे यूज होता है समझ में आई। अब आप पूरे साल हर क्वेश्चन को इसी निगाह से देखोगे। 4 ऑप्शन वेरिएबल में हमेशा देखना कि क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ऊपर नीचे हो रही है क्या, डायमेंशनली अलग अलग आ रही है क्या, आ रही है तो सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन से चेक करना। उसके बाद वैल्यू पुट करना भी एक मेथड होता है। चारों ऑप्शन वेरिएबल में 2 तरीके, यूनिट एंड डायमेंशन और वैल्यू पुटिंग। अगले टर्न पर अगले लॉजिक के साथ मिलेंगे। बाय बाय, लव यू ऑल। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। इस पर अभी और क्वेश्चन देखेंगे। लव यू।